बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे बटर, और असली ओरिजिनल बटर हम बनाएंगे। ब्लू बैंड बटर जिसको आप कहते हैं, या नूरपुर बटर असल में जो है वो हम बनाएंगे, और बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही हेल्दी हाइजीनिक है ये, और इसको बिल्कुल हम आसान तरीके से बनाएंगे। तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा मक्खन बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। कोई इसमें जो है ना, हमने इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। बहुत आसानी से हम इसको बनाएंगे, ब्लेंडर में बनाएंगे, और ये इतना स्मूथ, इतना मज़े का बनेगा कि आप बाज़ार वाला मक्खन जो है वो भूल जाएंगे, और हमेशा घर पे यही बटर बनाकर इस्तेमाल करेंगे और इसको खाएंगे। तो चले बनाते हैं बटर। ब्लू बैंड बटर आप कहें, ब्लू बैंड, या फिर आप नूरपुर कहें, जो भी आप इसको कहें वो हम बनाएंगे और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है दूध की बलाई। जिस तरह हमारा हम दूध बॉईल करते हैं, लेते हैं, और उसके ऊपर जो है बलाई आ जाती है, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, वो मैंने ली है यहाँ पे। और साथ में मेरे पास है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी, और साथ में मेरे पास ठंडा चिल पानी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने लिया है एक जो हमारे पास ब्लेंडर वाला जग होता है, जूसर ब्लेंडर वाला। उसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे मलाई। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब इसको हम ब्लेंड करेंगे तो जो है ना, ये हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके हम ऐड करेंगे। मेरे पास जो है ना, ये मैंने एक बाउल भर के जो भी आपको दिखाया ये बनाई थी, और इसको जो है ना मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, हाफ़ मैं अभी डाल रही हूँ, और बाकी की हाफ़ जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना बनाएंगे तो फिर करेंगे। ये मैंने आधी बलाई इसके अंदर डाल दी है। मेरी बलाई जो है ना अभी, क्योंकि मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो जो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर वाली थी, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करना है। अगर आपकी बलाई जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो आपने इसमें रूम टेम्परेचर वाला पानी जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे जो है ना मैं इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करी हूँ, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर जो है ना थोड़ा डाउन हो गया था। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको रखेंगे अपने ब्लेंडर को मशीन पे, और इसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। इसको हम थोड़ी देर और ब्लेंड करेंगे कि हमारा जो मक्खन है, बटर, वो अलग से सेपरेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा बटर जो है ना, ये देखिए उससे अलग हो गया है। जो पानी हमने डाला था ना, तो उससे अलग हो गया है। ये देखिए, इसको अब हम जो है ना निकाल लेंगे, और अपना बटर जो है वो रिमूव करके बाउल में डाल लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपने जो टेम्परेचर है ना उसका ख्याल रखना है। अगर आपको लगे कि ये गर्म हो रहा है तो आपने इसके अंदर ठंडा पानी डाल देना है, या फिर आपने थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जो है कैपेसिटी की गुंजाइश ना हो जग में, तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है, 1 या 2 क्यूब्स। ठीक है, उससे जो अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो फ़ौरन ठंडा हो जाएगा, और जो आपका बटर है ना वो जम के अलग से जो है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बटर है ना वो अलग करती जा रही हूँ। ये देखिए अभी तक हमारा इतना बटर निकला है। इसी तरह से अब इसी जग के अंदर मैं बाकी का जो हमने बलाई बचा के रखी थी उसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और उसको भी ये देखिए इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना खालिस मक्खन जो है ना हमारा बटर बन के तैयार हो गया है। इसको भी मैं उसी तरह से निकाल लूँगी। और ये देखें बहुत अच्छा सा जो है ना, ये देखिए हमारा प्रोसेस जो है ना हमने रिपीट कर लिया है। जितना भी अपने बटर बनाना हो आप उसी हिसाब से बलाई जो है वो अलग से उसको अब इस तरह से ब्लेंड करते जाएंगे। सेम वही वाला लिक्विड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, पानी, या फिर आप इसको दोबारा से भी ये जो है ना, ये छाछ की तरह, जिस तरह लस्सी होती है, इस दूध को लस्सी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। तो इसको भी आप ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, उस वाली दूध को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लस्सी को। और बाकी जो बटर है उसको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा 2 से 3 बार जो है ना मैंने इसको ब्लेंड किया था, और ये हमारा इतना सारा जो है ना हमने बटर बना के तैयार किया है। इसको हम अच्छे से सेपरेट कर लेंगे, और इसी प्रोसेस को जो है ना हम रिपीट करेंगे। और अब यकीन करें, ये बहुत मज़े का जो बटर है, मक्खन है, हमारा बन के तैयार होगा। बहुत इजी है। देखिए हमने इसमें कोई मेहनत हमने नहीं की। जिस तरह से हम हाथ चलाते हैं या कोई बीटर वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ हमने इसमें यूज़ नहीं किया। सिंपल जो है ना हमने इसको ब्लेंडर में डाला है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें इतने सारे बाउल में जो है ना हमारा इतना मक्खन जो है तैयार हुआ है। उतनी सारी जो बलाई मैंने अब आपको दिखाई थी उससे हमारा इतना बटर जो है ना वो तैयार हो गया है माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल मैंने हैंड विस्क लिया है, और उससे जो है ना हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे। और उससे पहले साथ साथ जो हम देखेंगे कि हमारा इसके अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा है ना बाउल में, उसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। ठीक है, पानी या जो लस्सी आप इसको जो भी कहें, ठीक है, उसको हम साथ साथ निकालते जाएंगे। और इसको हम बहुत अच्छे से जो है ना इस तरह से फेंट लेंगे कि जो है ना ये हमने एरी सा इसको बनाना है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सा एरी सा टेक्सचर होगा। ऐसे तो ये सिंपल सा बटर बन जाएगा जिस तरह हम घर में बनाते हैं। हमने इसको क्योंकि बाज़ार वाले मक्खन की तरह से बनाना है, तो इसको जो है ना हम बहुत अच्छे से इस तरह से हैंड विस्क से विस्क करते जाएंगे। और ये देखिए आपको बाउल में नीचे नज़र आ रहा होगा जो पानी है ना, उसको हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे।
ये देखिए मैं इसको साथ साथ बीट कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना मैंने इसका पानी रिमूव कर दिया है। आप देखिए मैं रुक जाती हूँ, फिर इसका पानी जिस तरह से आ जाता है ना, ये देखिए फिर इकट्ठा हो गया है। तो इसको जो है ना हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर से जो लिक्विड है वो ख़त्म करना है और जो हमारा बटर है उसको हमने बहुत अच्छे से विस्क करना है। ये देखिए मैं फिर रुक गई हूँ और इसका पानी जो है ना मैंने रिमूव किया है अच्छे से, और इसको जो है ना बहुत अच्छे से इस तरह से बीट करते जाएंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा जो हमारा बटर है बन के तैयार हो जाएगा। और इसको अगर आप चाहें, अगर आपके बीटर अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, बीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल हैंड विस्क के ज़रिए जो है ना हम इसको करते जाएंगे। ये देखें ये सॉफ्ट भी होता जा रहा है और अभी भी देखिए इसके अंदर आपको बाउल में थोड़ा सा पानी जो है ना ये देखिए नज़र आ रहा होगा। इसको जो है ना हमने साथ साथ रिमूव करते जाना है। ये देखिए इसको मैंने रिमूव किया है और साथ साथ जो है ना हम अपना हैंड विस्क जो है वो चलाते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको, क्योंकि जो बाज़ार का बटर होता है वो थोड़ा सा सॉल्टिश होता है, तो हमने यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के जितना जो है ना मैंने सॉल्ट डाला है, और साथ में मेरे पास यहाँ पे ज़र्दा वाला फूड कलर था, मैंने वो यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो सिंपल येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको जो है ना मैं इस तरह अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी हैंड विस्क के ज़रिए। देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा बटर जो है वो बन के तैयार हो रहा है। और इस टाइम पे भी अगर आपको फ़ील हो कि इसके अंदर लिक्विड है या पानी अगर आपको फ़ील हो रहा हो, तो आपने इसका जो है ना पानी साथ साथ रिमूव करते जाना है और इसको हम बहुत अच्छे से इस तरह से जो है ना वो बीट करते रहेंगे। कलर अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वाइट कलर का बटर आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है तो इस वजह से मुझे उसमें कलर ऐड करना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल केमिकल फ्री बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फूड कलर जो है उसमें ज़ाहिरी बात है केमिकल तो होते ही है ना। तो इस वजह से ये जो है मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कुछ भी आपसे जो है ना मैं यहाँ पर छुपा नहीं रही, आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मैंने कलर जो है वो अभी ऐड किया है, ताकि जो है ना इसका बहुत अच्छा सा कलर है। और मेरे पास यहाँ पे ज़र्दा कलर था, येलो ऑरेंज सा जो होता है वो मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास येलो हो प्योर तो आप बिल्कुल येलो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप पसंद करें, या बच्चे जो हैं अगर उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि बिल्कुल सेम वैसा ही ब्लू बैंड जैसा है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने भी क्योंकि ऐड किया है वीडियो बनाने के लिए, तो लेकिन मैंने बहुत हल्का सा ऐड किया है, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया। और इसको देखिए मैं बहुत अच्छे से जो है मैं बीट करती जा रही हूँ हाथ से। और इसको हमने कितना बीट करना है कि ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा जो है ना ये इसका टेक्सचर हो जाएगा, एरी सा जो है ना इसका टेक्सचर हो जाएगा। और बहुत अच्छे से जो है ना इसको हम बीट करते जाएंगे। और हाथ जब थक जाता है तो मैं थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, ज़ाहिरी बात है हमें इसको थोड़ा सा जो है ना वो चलाना है। तो आप थोड़ा सा जो है ना रेस्ट करके भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखिए बटर हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है और कितना अच्छा मज़े का ये फ्लफ़ी जो है बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे आप इसको किसी भी डब्बे में डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं मैंने उसके अंदर इसको डाला है। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा बटर बनके तैयार हुआ है, और एक बाउल मलाई के साथ हमने इसको बनाया है। और बस अब आपको बाज़ार से बटर लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे, क्योंकि हर घर पे दूध आता है। और जो हम पे सिंपल जो गवाले वाला दूध होता है उसके ऊपर मलाई आती है, उससे हमने ये बटर बनाया है। क्योंकि जो हमारे पास टेट्रा पैक वाला होता है उससे ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हमने जो घर पे दूध आता है उस वाले दूध की मलाई को यूज़ करके मैंने बनाया है। इसको अच्छे से मैंने टैप किया है और इस तरह से ये जो हमारे पास नाइफ़ होता है बटर नाइफ़, उसके साथ हम इसको लेवल कर देंगे और अच्छे से जो है ना हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, अगर आपने जल्दी सर्व करना है। या फिर आप इसको रात भर जो है ना इसको फ्रिज में रख दें। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा है और देखिए इसकी इस तरह की जो है ना इसकी लुक आ रही है। और यहाँ पर जो है ना इसको मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो मैंने उनको ब्रेड पे लगा के दिया और बहुत मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। आप बच्चों को बटर जैम के साथ लगा के दे सकते हैं, एग के साथ या स्लाइस पे, ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का हमारा बटर जैम बन के तैयार हुआ है और ये इतना स्मूथ है, इतना मज़े का है कि बहुत ही यमी जो है ना हमारा ये बटर बन के तैयार हुआ है। कोई इसमें जो है ना जो मलाई की जो स्मेल होती है, कोई इस तरह की स्मेल नहीं है और बिल्कुल फ्रेश जो है ना। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा जो है ना ये देखिए बटर बन के तैयार हुआ है। इसको मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ और उसके बाद अभी मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि जब हमने इसको रात भर फ्रिज में रखा तो ये कितना अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमें बाज़ार से मिलता है ना, बिल्कुल उसी टेक्सचर में ये आ गया था। क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ब्रेड पे लगाया है। जब हम इसको पूरा फ्रीज़ करेंगे या फिर अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे तो इसका बिल्कुल वैसा बाज़ार जैसा टेक्सचर आएगा। ये देखिए कितना मज़े का जो है ना ये देखिए बटर हमारा यमी सा बन के तैयार हुआ है। और ये देखें अब जो है मैंने इसको ओवरनाइट यहाँ पे फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा तो मैंने पहले ही आपको बताया था यूज़ कर लिया था बच्चों के लिए। और ये देखिए ये हमारा जो है ना ये देखिए कितना अच्छा ये फ्रिज में
ये रात भर मैंने रखा था, तो इस तरह से जो है ना अब ये जम गया है बहुत अच्छे से। अब इसको इस तरह से हम निकाल लेते हैं। आप इसको चाहें तो जो है इसको महीना भर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है ना आपका बटर चल सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा बटर बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बिल्कुल बाज़ार जैसी इसकी लुक है और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, हेल्दी है, घर पे हमने बनाया है। क्योंकि जो ब्लू बैंड बच्चों का यूज़ करते हैं उसमें वो ओरिजिनल बटर नहीं होता, उस पर लिखा हुआ भी होता है कि मार्जरीन है, लेकिन अगर आप घर पे बनाएंगे, ओरिजिनल बटर बनाएंगे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को बना के दें। और ब्लू बैंड अब आप बाज़ार से बिल्कुल मत ख़रीदें, क्योंकि वो मार्जरीन है, वेजिटेबल मार्जरीन होती है वो, और जो है ना वो हेल्दी नहीं होती। या फिर अगर आप बाज़ार से बटर वगैरह लें, जिस तरह नूरपुर है या एडम्स वगैरह, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है जिनका अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा बटर आता है जो ओरिजिनल असल बटर होता है। तो अब आपने घर पे ही बटर बनाना है, इसी रेसिपी से बनाना है, और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि किस तरह से आपका जो है ना बटर बना है। बहुत मज़े का बटर बन के हमारा ये तैयार हुआ है। तो मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।